देखो 4 क्वेश्चन है, आरोही क्रम में सजाएं। और यह पढ़वे की हो सब, पहले चारों क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है, उसके बाद निकाल लोगे। बन गया है। देखो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो एक और नियम है आरोही क्रम में सजाने के लिए, तिरछा तिरछी गुना कर दो। आरोही क्रम में छोटका शुरू में होता है ना, यही है आरोही क्रम। ठीक है, देखोगे छोटा अंक है तो गुना से भी काम चला लोगे। पंक्ति आई 15 और 24 दूना 48, तो छोटका ना पहले लिखना है। फिर से देखो पंक्ति आई 15, इसके ऊपर 15 और 24 दूना 48, तो 48 छोटा है कि 15 है, तो 15 को लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे, इसके साथ हो गया ना। अब इसको और इसको देखेंगे, 14 बचे 70, 24 दिया 72, तो कौन छोटा है 72 की 70, तो तुम 70 वाले को पहले लिखोगे 5/24, ये सबसे क्या है छोटा है, तो इधर मुंह बंद रहेगा, इसका काम समाप्त। लिखा गया। अब देखो इधर 14 दूना 28, अतिथिरी का 9, तो कौन छोटा है 28 की 9, 9, तो 3/14 पहले छोटका लिखना है, तब ये हो गया समाप्त, तब बचा 2/3। तो यह देखो आरोही क्रम सबसे छोटा आई सबसे बड़ा है, तो आरोही क्रम छोटका से शुरू करते हैं। बोलो समझ में आया, छाटते चलना है, यही अवरोही करता, अवरोही मतलब घटते क्रम, तो बड़का को हम शुरू में लेकर चलते हैं, बड़का को शुरू में लेकर चलते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन 9 नंबर, 9 नंबर बन गया है, तो बन गया है, तो देखो कपड़ा का हुआ, तौलिया का हुआ। सबसे पहले देखो 9 नंबर में 2 माइनस, इसको पूर्णांक तोड़ोगे, पूर्णांक तोड़ देंगे पहले, 4 दूना 8 और 1 9/2 माइनस महिला कोष्ठ, 2 बचे 10 और 1 11/2 माइनस, 4 दूना 8 है 9/2 माइनस, 3 दूना 6 है 7/3। देखो सबका क्या काम किए हैं, पोस्ट टूट दिया गया है। ठीक है, सॉरी पोस्ट कर रहे हैं, पूर्णांक टूट दिए। अब पहले इसको सोल्व करोगे ना, तो यहाँ दिखाई दे रहा है सब, तो इसको छोड़ दो, इसको यहां देख रहे हैं ऊपर, इसको ऊपर यहां तक आ रहा है ना, तो 2 माइनस 9/2, पहले किसका काम करोगे छोटा कोष्ठ का, माइनस 11/2 माइनस 2 3 का लघुत्तम क्या होगा 6, तो द्वितीय आई 6 अनौतिया 27 माइनस 3 दूना 2 बार में, तो 7 दूना 14। ठीक है, तो 2 माइनस 9/2 माइनस 11/2, इसको घटाओगे तो 7 में 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 होगा, प्लस में ये माइनस है, तो माइनस कितना 13/6। अब किसका काम करोगे मंझला कोष्ठ, तो 2 6 का लघुत्तम, अच्छा ई रहेगा अभी ज्यों का त्यों, 9/2 माइनस लघुत्तम हो जाएगा 6, हुआ ना, तो द्वितीय 6 11 दिया
33 माइनस 13। अब 33 में से 13 घटाओगे कितना हो जाएगा? 20। 20 होगा ना? तो एक और क्वेश्चन लिखना चाहिए था। 2 माइनस 9/2 माइनस घटेगा तो 20/6। मंझला कोष्ठ का भी काम समाप्त। अब हम 2 और 6 का लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आएगा? 6। तो 2 माइनस 6, द्वितीय आई 6 अनौतिया 27 माइनस 20। तो 2 माइनस 7/6 दूना 12 माइनस 7/6, 12 में 7 गया 5/6। यह तुम्हारा आंसर है 5/6। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, नहीं ना है। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर, उतार लोगे, इसको नोट कर लेना है। 5/6। एक में से कितना घटाने पर 3/4 बचेगा? तो क्या घटाओगे? पहले ही बता चुके हैं ना, क्या घटाओगे? कि जोड़ने या घटाने के लिए कहे तो कोई भी चर राशि घटा देना है। एक में से कितना घटा है? तो एक में से हम क्या घटा रहे हैं? एक। तो क्या प्राप्त होगा? 3/4। जोड़ने के लिए कहा था तो जोड़ते थे हम लोग, और घटाने के लिए कह रहा है तो घटा देना है। क्या घटाना है? ए। अब इसको उधर विदा करोगे, नियम है। इधर बच जाएगा माइनस ए, 3/4 माइनस 1। तो माइनस ए बराबर 3 माइनस 4/4। 4 12 है तो माइनस 1/4, माइनस माइनस कट गया, ए बराबर 1/4। यानी एक में से क्या घटाओगे? 1/4। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस 3/4 डायरेक्ट कर दो। इसमें से घटाना, यह प्राप्त करना है। तो 1 माइनस 3/4, तो 4 माइनस 3/4, 1/4। इसमें से एक में से घटाने के लिए क्या प्राप्त हो? यह प्राप्त होना। तो इसी को लाके क्या करोगे? घटा दो। 2/15 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल एक हो? तो बीजगणित में पढ़ाए हैं जोड़ने के लिए। क्या जोड़ोगे? ए जोड़ेंगे, और शॉर्टकट भी बना लोगे डायरेक्ट। देखो बता दे रहे हैं, 2/15, 2/15 में हम क्या जोड़ रहे हैं? ए। तो क्या प्राप्त हो रहा है? 1। तो ए बराबर 1 माइनस 2/15। ठीक है, तो 15 माइनस 2 बटा 15, तो 13/15। कोई दिक्कत? पढ़े हो ना इस तरह से? अरे पढ़ाए हैं ना इस तरह का क्वेश्चन इस सरलीकरण में, कि नहीं पढ़ाए हैं? 13/15। फिर चारों क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो 12 और 13, दो क्वेश्चन ध्यान देना है बोर्ड पर। यहां पर है 8/17 प्लस, इस बॉक्स में क्या होगा? ध्यान दो, बॉक्स में क्या होगा वही पूछा है। ये 4 ठो विकल्प है, तो बॉक्स में हमको नहीं पता है, नहीं पता है ना कि क्या होगा, तो हम मन मन में मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे? ए। तो तुम्हारा हो जाएगा 8/17 प्लस, बॉक्स में क्या मान लिए हम? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बॉक्स खाली था, तो हम क्या लिख दिए? ए। तो हमको क्या प्राप्त हुआ? 15/17। समझ रहे हो ना? तो ए बराबर 15/17। ई प्लस से उधर जाएगा तो ई सब पता है सभी को। तो 15 हर समान है ना, तो 15 में 60 जाएगा,
7/17, यानी ए का मान निकल कर गया 7/17, तो दिया है विकल्प नंबर डी। यानी इस बॉक्स में क्या भरोगे 7/17। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट घटा दोगे उधर, वही किए हैं हम, ऐसे कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। उसी तरह से देखो 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हमको नहीं पता है कि क्या होगा, है ना। तो क्या होगा, ये मान लिए, तो देखो क्या हो जाएगा 1 - a बराबर क्या हो गया 4/5, तो -a बराबर 4/5, उधर जाएगा -1, तो -a बराबर 4 - 5 बटा 5, तो प्लस माइनस तो घटेगा ना, चिन्ह माइनस के होगा, क्योंकि 5 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह होता है। तो -a बराबर -1/5, माइनस माइनस कट गया, a बराबर 1/5, यानी इस बॉक्स में क्या भरोगे 1/5, इस बॉक्स में भरेंगे 1/5। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौदह नंबर विकल्प दिया हुआ है 7.1/2, ध्यान से 7.1/2 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल 15/8 होगा। अब जोड़ने घटाने के लिए नहीं कहा है, जो कहे जोड़ने के लिए कहे तो ए जोड़ दो, घटाने के लिए कहे ए घटा दो, गुना करने के लिए कहे ए से गुना कर दो, भागा करने के लिए कहे ए से भागा कर दो, ठीक है। तो इसमें इसको पूर्णांक पहले तोड़ दो, 7 दूना 14 1, तो 15/2 में कैसे भाग करना है ए से, तो क्या प्राप्त होगा 15/8, हो तो गया, पता है ना सबको। तो भागा का में जाएगा गुना में, 15/2 भागा गुना में, आई पलट जाता है 1/a हो जाएगा। बोलो बाटा पके भागा आता है कि नहीं आता है, आता है ना। 15/2 रहेगा और a जो है पलट करके क्या हो जाएगा 1/a बराबर 15/8। अब याद करो ऐसा क्वेश्चन पढ़े हो, तो यहाँ का के चिन्ह है गुना, तो गुना में रहता तो 5 कहाँ जाता है नीचे, तो x बराबर 15, गुना में जो रहेगा वह नीचे आता है भागा में, ये सबको पता है, नहीं पता है तभी सीख लो, गुना में तक आएगा नीचे। तो उसी तरह से यहाँ 1/a किसमें है गुना में है, गुना में है ना, तो हर चीज कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 1/a बराबर 15/8, इसके नीचे हई आ जाएगा 15/8। पूछेंगे कि गुना में रहता है तो कहाँ जाता है भागा में, अब भागा में रहे तो कहाँ में जाएगा गुना में, उल्टा दूंगा। अभी पलटने आता है ना, तो 1/a बराबर 15/8 गुने 2/15 से 15 गया, 2 चौका 8, तो 1/a बराबर ऊपर कुछ नहीं बचा ना, तो 1 और नीचे 4, तो हम 1/a थोड़े माने थे, क्या माने थे a, तो हमको a चाहिए ना, तो इसको पलट दो a कर दो, अब बट्टा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको ही पलट दो, क्या कर दोगे 4, नहीं दोनों तरफ पलटेंगे, इधर भी पलटेंगे और उधर भी पलटेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए a चाहिए ना। हमको देखो कलम है यह सीधा है,
हमको यह ऊपर चाहिए, पलट दो, यह ऊपर चाहिए, पलट दो। तो हमको ए चाहिए, किसका मान आया है 1/a, तो पलट दो ए को ऊपर, नीचे एक लिखो या नहीं लिखो, कोई फर्क थोड़े पड़ता है। तो इधर पलटे तो इधर भी पलट दो, 4/a। तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कभी भी भागा करने के लिए कहे तो भाग दे देना है, जोड़ने के लिए कहे तो जोड़ देना है, गुना के लिए कहे गुना कर देना है। अब आरोही, अभी एक क्वेश्चन हुआ है आरोही क्रम में, है ना। तो एक तो नियम बताए हैं तुम लोगों को, यदि ध्यान देना है, नियम है कि यदि अंश बराबर हो, देखो अंश बराबर है सबका, तो यस चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़े हो, पिछले क्लास में 3 3 3। तो जिसका अंश बराबर हो, तो जिसका हर सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा होता है, वही सबसे बड़ा होगा। अगर फिर से एक बार, यदि अंश बराबर हो, अंश बराबर हो, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा। तो आरोही क्रम में छोटका की बड़का चाहिए, शुरू में छोटका चाहिए, आरोही छोटा ना चाहिए, आरोही। तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, सोचो, 13 19 ना, ये तो सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 3/19 सबसे छोटा है, 3/16, तब 3 बोलो, कोई दिक्कत? दिया है आंसर, दिया है ना। चलो आगे देखते, कल भी पढ़ाई हुआ है। और इसको अवरोही, अवरोही यानी होता है घटते क्रम, बड़का शुरू में और छोटका लास्ट में, इस तरह से 10 9, है ना, ये हो गया घटते क्रम अवरोही। तो इसमें तो तुम ना अंश बराबर है और नहीं हर बराबर। तब एक अभी जस्ट बताए हैं तिरछा तिरछी गुना, हमको क्या चाहिए शुरू में, बड़का चाहिए, तो गुना करो, 10 दूना 7 कम, कौन बड़ा है, हई वाला है, बड़का चुनना है। अभी हई बचा है तो इसको इसको मिला दो, 5 दूना 17 का, हई सबसे बड़ा हो गया, नहीं तो 3/5 सबसे बड़ा, इसको हटा दो, नहीं होता। अब 10 दूना 20, 7, तो हई 12 हो गया, आपकी बार हो गया ना 12, तो 2/7, अब तब हो जाएगा 1/, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा तो बोलना है। आगे देखो, देखो बढ़ते क्रम में लिखें, ध्यान दो, बढ़ते क्रम में किसकी आवश्यकता है, शुरू में छोटका के, तो चुन लो 3 4, हई छोटा है ना छोटा, फिर 4 को 1 से 4 और द्वितीय 6, हई छोटा है, तो 1/, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देता, यहाँ दिखाई देगा 1/2। इस नियम बता देंगे, 4 दूना 8, तितरी का 9, हई छोटा हुआ 2/3, अब तब हो जाएगा 3/4, दिया आंसर है। दिया है। अब देखो इसका एक नियम होता है, इसमें देखो उचित भिन्न है, यह क्या है, उचित भिन्न, ठीक है, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसको हम कहते हैं उचित भिन्न, तीनों उचित भिन्न है।
कभी भी अगर उचित भिन्न हो और अंश और हर का जो घटा कर देखोगे सब जगह एक ही आ रहा है, अंतर समान हो, याद रखना। क्या हो? उचित भिन्न हो। सबसे पहले तो उचित भिन्न होना चाहिए, और अंश और हर का अंतर सेम, एक तो सबका एक ही होना चाहिए, दो तो सबका दो होना चाहिए। तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो देखो अंश सबसे छोटा है तो देखो सबसे छोटा, फिर यह नियम याद कर लेना है कि अगर उचित भिन्न हो, कौन सा भिन्न हो? उचित भिन्न, और अंतर अंश और हर का अंतर सेम हो, अंश और हर का अंतर सेम हो, एक ही हो, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, छोटा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा। देखो फिर बच्चा आज विषम भिन्न में उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। विषम भिन्न क्वेश्चन आएगा तो समझा दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर 18, ये घटते क्रम में कहा है, नियम याद नहीं रहेगा तो तरीका वही है, तीसरा तीसरी गुना करके या हर को आपस में बराबर कर देना है और फिर बना देना है। 17 के बाद देखो 18 नंबर, इसमें तो नियम लगेगा नहीं, नहीं लगेगा ना, तो गुना कर दो, 62 84, 11 8 88। घटते क्रम हमको शुरू में बड़का चाहिए कि छोटा चाहिए? तो बड़का चाहिए, तुम मत बोलो, बड़का चाहिए तो है ना, बड़ा है 88, तो इसको ले लेंगे सबसे, इसको छोड़ देंगे। अब बचाओ 48, अब 15 में 11 से गुना करो तो हम जानते हैं कि अधिक आएगा, आएगा ना, 15 दहा 150, और फिर 15 तो 165, तो ये 12 हो जाएगा। तो घटते क्रम में सबसे पहले किसको लिखोगे? 11/12, ये सबसे बड़ा है, यह हो गया। बोर्ड पर ध्यान दो। फिर 15 में 7 से कितना हो जाएगा? 8 चौका तो है ना, बड़ा हुआ 7/8, और सबसे छोटा हो गया 4/, बोलो दिया है। टेंशन देख लेना है, विश्वास हो जाएगा तुम लोगों, किताब लिए हो तो बोर्ड पर पढ़ाते पढ़ाते कभी हमसे हल्का मिस्टेक हो जाता है, 3 मीटर गया। 5/7 और 2/4 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तरी पर, फिर जोड़ने के लिए करें, क्या जोड़ोगे? ए, जोड़ने के लिए कहे तो ए, पहले इसको जोड़ के ए ऊपर लेते हैं, ये 2 है तो इसको जोड़ लेते हैं। 5/7 प्लस 2/4, क्या जोड़ोगे? ए, तो क्या प्राप्त होगा? 2.5/84, तो 28 20 7 दूना 14 प्लस ए बराबर तोड़ दो, 84 में 2 से गुना कर दो, 4 दूना 8, 8 दूना, अब 5 जोड़ दो, 8 5 13, 173, ठीक है ना। तो 173/84, इसको पूर्णांक 2 के लिखे हैं। अब क्या करोगे? 20 अब 14 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 34/28 प्लस ए बराबर 173/84, ठीक है ना। तो ए बराबर 173/84 माइनस 34/28, 84 28 का लघुत्तम 84 होगा, 28 या 84 होता है, तो 173 माइनस 3 तो 4 आई 12, 3 का 9, 1 10,
घटा दो, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 7 बटा 84 दिया है। नियम वही रहेगा, क्या जोड़ा जाए, एक। इसको पहले छोटा कर लोगे जोड़ करके, फिर उधर मिला करेंगे। डरना नहीं है, 84, 173 गुना भागाता है, सब बन जाएगा। डरोगे तो डरते रह जाओगे। 20 नंबर नया क्वेश्चन, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े हो इस चैप्टर में। देखो, किसी धन में तुम्हारे पास धन है, मेरे पास धन है ना, कितना है पता है, नहीं पता है, तो क्या मान लोगे, x। मैथ में एक चीज का याद रखोगे, जो तुमको नहीं मालूम है उसको मान लो x, ठीक है। अब मेरे पॉकेट में कितना पैसा है या पर्स में कितना पैसा है तुम लोगों को नहीं पता है, तो क्या कहोगे, सर के पॉकेट में कितना पैसा है, x। अब गिन लेना, वो x का वैल्यू हो जाएगा। 500 निकल गया तो 500 हो जाएगा x का मान। 2000 निकल गया तो 2000 हो गया, है ना। तो क्या करा है, किसी धन में, ध्यान दो, धन हमको नहीं पता है, किसी धन में, तो धन को क्या मन में मान लोगे, ई लो x, धन में मान लिए x, धन को क्या मान लिए हम लोग, x। नहीं पता था ना। अब कह रहा है धन में उसका 1/7 भाग जोड़ दो, 1/7, तो धन था x और इसका 1/7, 1/7, 1/7, धन का 1/7, धन में उसका 1/7, तो कहा जाएगा x/7। तो क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए कहे तो घटा दोगे, तो जोड़ दो, धन में x है, इसमें जोड़ दो x/7, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 32। समझ में आया। किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर, तो धन था x, इसमें इसका x 1/7 यानी x/7 क्या किया, जोड़ दिए, तो क्या प्राप्त हो गया, 32। तो 7 आए, 8x/7 बराबर 32। इसके नीचे 1 है, ऊपर ऊपर काट दो, चौका, तिरछा तिरछी गुना x को 1 से, x 7/7, यानी धन कितना था, 28, यानी 28 रुपया था। इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते, 28 आ गया ना, तो 28 का 1/7, 28 का 1/7, तो 28, 4, है ना। तो 28 में 4 जोड़ दो, 32 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, कोई दिक्कत। देखो 64 का 3/4 भाग, 64 का 3/4 भाग 85 के 3/5 भाग से कितना कम है, तो 64 का 3/4 निकाल दो, 3/4, तो क्या हो जाएगा, 16 16 48, 85 का 3/5, तो 17 17 1, तो 64 का 3/4 भाग 85 के 3/5 भाग से कितना कम है, तो कितना कम है, 3, धीरे ना कम है, कोई दिक्कत, समझ आएगा सबको। आज के लिए इतना ही।